हाय ओम बहनों, नमस्कार। संस्कृत संग में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं नीत शतकम भर्तृहरि नीत शतकम पढ़ रहे हैं। आज जो है कल विद्युत पद्धति समाप्त हो गया था। आज जो है लेकर आए हैं आपका मान शौर्य पद्धति है। अथ मान शौर्य पद्धति है, इसको आप देखेंगे। श्लोक संख्या आप देखा जाए तो 22 श्लोक संख्या है और इधर भी लिखा गया है, डेट भी लिख दी है इसीलिए आप लोग के लिए, जिससे कि भूले भटके जो भी याद रहे। ठीक है, आप टीजीटी और पीजीटी यूजी एलटी और ये सब के लिए है, सब देख लीजिएगा। और उसके बाद निष्क्रम अथ मान शौर्य पद्धति, इसमें सबसे पहले ये देखेंगे शार्दुल विक्रीडितम छंद है और आप प्रस्तुत अलंकार है। आप प्रस्तुत अलंकार आप जानते ही हैं। आप प्रस्तुत को प्रस्तुत कर दिया जाए, सीधी सी बात है। आप प्रस्तुत को प्रस्तुत कर दिया जाए, मतलब एक केसरी क्या नाम है, एक सिंह है भूखा प्यासा बेचारा, उसको प्रस्तुत मान लो। ठीक है, अब आप प्रस्तुत, उसका भूख है, मन कह रहा है खाने का, लेकिन मानस और मुँह कह नहीं पाता है। अभी आप देखेंगे आगे एक कुत्ता है, अपने स्वामी को पेट ओट दिखाता है और सब कार्य करता है, लेकिन एक हाथी ऐसा सिंह ऐसा होता है कि उसका मान सम्मान इतना बड़ा होता है कि क्या बताएं, वह कभी सूखी घास नहीं खाता। वही बात है। ठीक है, चलिए आगे आप देखिएगा। अब आप सबसे पहले इसको शार्दुल विक्रीडितम छंद पढ़ेंगे। सूर्याश्वरमश जश तताश गुरुवा शार्दुल विक्रीडितम। तुरंत हाथ लगे, तुरंत आइए। शोताम ओपि जरा किशोपि शिथिला प्रायोपि कष्टाम सदसा। इसमें दम होना चाहिए, दम। हाँ, दम। गुरुजी कहते थे दम हाँ, हाँ मीन हाँ, दम माने हाँ, अदम ना, दम हाँ अगर रहे तो ना हो पाए। दम हाँ, दम हाँ, दम हाँ रहेंगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन दम है तब हो पाएगा। चलिए आप फिर से मिलान करते हैं। क्षुत क्षामोपि जरा कृशोपि शिथिला प्रायोपि कष्टाम दशाम आपन्नोपि विपन्न दीधितरपि प्राणेषु नाशत स्वपि मध्वेन्द्र विभिन्न कुंभ पिसिता ग्राशैकवधस्पृशा किं जीर्णं तृणमतिमान महताम अग्रेसरः केसरी। इस टाइप आप लोग पढ़ लीजिएगा, मिला लीजिएगा। जहाँ आपको हमसे त्रुटि हो रही तो आप लोग अच्छे ढंग बना लीजिए, बहुत राग नहीं बनती मेरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अर्थ के रूप में चलते हैं। छुत छाम माम, यहाँ पूर्व रूप स्वर संधि भैया प्रेम से लिख लीजिए आप लोग। यहाँ आप हो जाए, आप माने भी, आप मीन भी। छुत छाम मीन होता भूखा, भूख से पीड़ित, भूख से पीड़ित। एक सिंह है, केसरी है, यहीं कहीं है, ओ केसरी है। यही के पूरा भैया दिया गया है। केसरी माने सिंह होता, इसी के पूरा व्याख्या दिया गया है। ये आपका हो जाएगा नाउन माने संज्ञा, और उसकी क्या क्या उसकी ग्रह दशा हो रही है अभी बता रहे हैं। यहाँ प्रोनाउन नहीं है, प्रोनाउन मिलेगा तो बताएंगे, मतलब सर्वनाम मिलेगा तो बताएंगे। ठीक है, और इसकी तो मतलब अभी जो भी और मिलेगा बताएंगे। छुत छाम मीन होता भूख से पीड़ित व्यक्ति, व्यक्ति नहीं, यही केसरी। जरा कृशो, अब जरा माने है होता है दुर्बल से युक्त, एकदम कृष्ण का एकदम हो गया है, दुबक गया है। शिथिल माने एकदम दुर्बल हो गया है। जरा माने बुढ़ापा ले लीजिएगा, बुढ़ापा हो गया है एकदम। कहते नहीं का बुढ़ापा हो गया, का उठ नहीं पाता। ठीक है, भूख से पीड़ित रहता है व्यक्ति ना, कहीं है बुढ़ाई गया का यार। हाँ, तो यही बात है। यहाँ पर ऐसा शिथिल हो गया है, दुर्बल हो गया है कि एकदम बुढ़ा हो गया है, क्योंकि बिना खाए पिए तो आदमी कोई भी हो परेशान हो ही जाता है, कुछ भी कितना भी ताकतवर हो। कृषा जरा कृषो अब माने होता है बुढ़ापा से भी कृष हो गया है।
कृष माने एकदम जर्जर हो गए हैं, दुर्बल हो गए हैं। प्रायोप यहाँ भी पूर्वरूप संधि लिख दिए, प्रायः धन आपी है भैया, देख लीजिएगा यहाँ प्रायः धन आपी है, तो आप प्रायः माने प्रायः, अप माने अब, लगभग लगभग कष्टाम, प्रायः माने लगभग, अब कष्टाम माने कष्टाम, आम नाम शाम, कष्टाम माने द्वितीय एक वचन होगा, कष्ट को, दशाम माने यह दशा को पाता रहता है। आप मिला लीजिए अर्थ को। भूखा शेर है, सिंह माने केसरी, केसरी कैसा है, क्षुद्धाम है, जरा के कृशोपी है, शिथिल हो गया है। प्रायः ये तीनों बातें हैं किसके लिए भैया, केसरी के लिए है। ये जान लीजिएगा इसके क्या है मतलब उसकी विशेषता जान लीजिए। विशेषता कितनी है, विशेषता अच्छी हो कि खराब हो, अच्छा पहना हो खराब पहना हो, अच्छे गुण हो खराब हो, ये होता है विशेषण। किसका होता है विशेषण, इसको विशेषता किस कौन बताता है, संज्ञा को बताया जाता है। ठीक है, अब इसकी विशेषता है कितना शिथिल हो गया है, भूखा हो गया है, इतना भूख लग गया, बुढ़ाई के बा, कृष हो गया, शिथिल हो गया। प्रायः ऐसे लोग लगभग लगभग क्या होते हैं, निर्बल हो गया है, शिथिल हो गया है, बड़ी दुर्दशा में रहता है, उसका जो है बड़ी दशा हो रही है, कहने का मतलब दुर्दशा में रहता है। प्रायः शिथिल अवस्था में जब हो जाता है ऐसे लोग, तो बहुत कष्टाम, बहुत कष्ट पाता रहता है इस दशा के ऊपर। पहली लाइन का अर्थ क्लियर हो गया। आपन्नोपि विपन्न दिधि तरपि प्राणेषु नश्यत स्वपि। आपन्न मीन होता है आपन्न, प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, यह जो है यही कष्ट, ये आप प्राप्त जो है तुरंत यहाँ लेके आइएगा। ठीक है, ऐसे कष्टाम, प्रायः माने ऐसे, अप माने भी, कष्टाम मीन कष्टों को, दशाम माने ऐसे दशा के, दशा में ऐसे कष्ट पाता रहता है, आपन्न मीन प्राप्त करता रहता है, प्राप्त करता रहता है। इतना आप पहली लाइन का कंप्लीटेड हो गया है। ठीक है, चलिए अब दूसरी लाइन का हम यहाँ देखें। विपन्न माने तेजहीन, विपन्न दिधि, तेजहीन तारापि, तेजहीन विपन्न दिधि तारापि। तारापि मीन होता है यहाँ दिधितर हो गया, दिधितर धन आप हो जाएगा, आप तोड़ेंगे दिधितर। तेजहीन प्रकाश से युक्त जो उसका तेज है उसका नष्ट हो गया है। ठीक, प्राणेश माने उसका प्राण, जान जाने, प्राण मीन होता है जान, प्राणेश माने जान जाने की नौबत आ गई, इतना तेज भूखा हो गए हैं कि रच्चो पेट में कुछ नहीं है, उसकी प्राण जाने की नौबत आ गई है। जाने की नौबत लिख दो, नौबत कहीं नहीं लिखा है, इसको आप तुरंत न लिखिए। जान जाने की नौबत नश्यति हो जाएगा, यहाँ आप यण संधि मार दीजिए, नश्यति आप ले लेंगे, यहाँ ती नश्यतु लिख दीजिए, नश्यत नहीं होगा, ऊ का वाह होता, नश्यत धन स्वाप ले लीजिए, स्वापी। ठीक है, नश्यतु, नश्यतु माने नष्ट होता है, नष्ट होने वाला है। क्या नष्ट होने वाला, प्राण, किसका प्राण, केसरी का। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। दूसरी लाइन का, तेजहीन हो गया है, उसका जो तेज है प्रकाश, जैसे उतना दूर जानवर रहता तो मारे तेज का मारा झपट्टा मारता है, तुरंत उनका लय बैठता है, वही उनका नष्ट हो गया है, विपन्न हो गया है, उनका तेज क्या हो गया है, नष्ट हो गया है। और क्या हुआ, प्राणेषु नश्यत, उनका प्राण जाए वाला बा, जानव जाए वाला बा, क्योंकि भूख से पीड़ित हो गया है और कह नहीं पा रहा है। कुत्ता रहे तो खोल के पेट ही दिखावे लागे, कहेगा हम भूखा है लेकिन सिंह है, इसमें मांस और पड़ रहे हैं, सिंह ऐसा कभी नहीं करेगा। मतेंद्र, मत, मत, मत मीन मतवाला, इंद्र मीन होता है गज, यहाँ आप ले लीजिए मत, मत माने मतवाला, धन इवेंद्र आप ले लीजिएगा, इवेंद्र, आय और ई जोड़ेंगे तुरंत ए हो जाएगा। यह गुण संधि जाने लीजिएगा, तुरंत जानिए गुण संधि। ठीक है, मत धन इवेंद्र करेंगे तो आपको गुण संधि तुरंत प्राप्त हो जाएगा। इवेंद्र मीन होता गज, गज का मतलब हाथी जान लिया। ठीक है, संस्कृत वाले ज़्यादा हिंदी नहीं जाई चाहते हैं, मतेंद्र हो जाइए, मतवेंद्र। तो
अब इवेंद्र माने हाथी हो गया, विभिन्न कुंभ माने होता है उसका मस्तक, कुंभ मीन मस्तक, उसका मस्तक व पिसता ग्रास, ग्रास एक बद्धा स्पृश, उसका मस्तक व फाड़ के खाए वाला इच्छा कहत बकेका, यही केसरी के का हो, यही गज के जो कहते हैं इतना बड़ा हाथी है, एक खा ले तो हमारा पेट फुल हो जाए वही बात यहाँ पर है। ठीक है, मत इंद्र, इवेंद्र मीन होता है उसका हाथी का विभिन्न जो कुंभस्थ माने कुंभ माने घड़ा होता है, घड़ा सा आप अनुमान ले लीजिए उसका मस्तक। पीसित्या माने पीस करके गार करके, ग्रासैक माने खा लूं, ठीक है, ग्रासैक बद्ध, स्पृशा माने ऐसी इच्छा हो रही है। स्पृह धातु इच्छा रखने में होता है, व्याकरण में भी पढ़ रहे हैं आप। स्पृह माने चाहने, चाही गई वस्तु को, अनिश्चित चाही गई, इसको लिख लें तब बताते हैं। चाही गई वस्तु, अस्पृश हो गया, अस्पृह हो गया, अनिस्पृह ना चाही गई हो, नहीं। अभी हम द्वितीय बढ़ा रहे हैं उसको, आप लोग देखेंगे कारक प्रकरण चल रहा है वहाँ। ठीक है, ग्रासैक माने खाने की इच्छा हो रही है, बद्ध उसको खाने की इच्छा हो रही है, और ग्रासैक बद्ध माने फाड़ कर खाने की इच्छा हो रही है उसका मांसवा, किसका क्या, यही मतेंद्र इंद्र, मत इंद्र है, मतवाला इंद्र है, इंद्रवीन जान लीजिए, मतवाला हाथी है, उसके जो विभिन्न अंग हैं एकदम पीसिता मीन भूख करके तुरंत खाने की इच्छा हो रही है। स्पृहा मीन इच्छा हो रही, चाही गई वस्तु होती है। किसकी चाही गई वस्तु है, यहाँ से जितने इसके हैं मतेंद्रा मस्तक, ये सब आप केसरी के ही उसके जो है गुण है। ठीक है, ऐसी इच्छाएं हो रही है, तुरंत कहते नहीं आज भूखा है, तो कहते मिल जाए तो पूड़ी और सेवई न, 25 पूड़ी खाए तो 4 कटोरी सेवई पी, जान ले भूख लगे भाई, ऐसे होता है। अब भूख लगे पे अच्छी चीज़ तो ऐसे होता है ना, कहते नहीं नमक बा और थोड़ा सा रोटी है, घी लगाए को मार दो 2 ठो, ठीक है। तो भूख लगने के भैया यही सब ग्रह दशा होती है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। किम, हाँ यहाँ तक हो गया है, आप क्लियर हो गया है। मत इवेंद्र मीन होता है मतवाला इंद्र को, विभिन्न अंगों को, उसके मस्तक को पीस करके नहीं, फाड़ करके मान के चलिए, यहाँ पीछे उसा ना भाई, यहाँ फाड़ करके लिख लीजिए, फाड़ कर। और ग्रासैक माने खाने की इच्छा, बद्ध माने उसको खाने की इच्छा, स्पृशा माने इच्छा हो रही है, खाने की इच्छा हो रही, किसको, यही केसरी को। किम जीर्णम तृणमति, किम माने जीर्ण, किम माने क्या, जीर्ण माने जीर्ण, और तृणमत माने तृण माने तिनका, तिनका, तृणम अति कर दीजिएगा यहाँ, ठीक है, तृणम अति, थोड़ा सा वीडियो बढ़ेगा भैया, लेकिन बढ़िया समझ लो, एक बार समझ लोगे ना पास हो जाओगे, टीजीटी आप याद करोगे, जान लीजिए। हम इधर उधर नहीं पढ़ाने वाले हैं, इसीलिए बढ़िया बताते, थोड़ा टाइम वेस्ट। और अन्य वीडियो जो देखते हो घंटा 2 घंटा, उसको थोड़ा सा रोक दे, कॉमेडी फमेडी का है मतलब। और अन्य हमारे जो संस्कृत संचालक चल रहे हैं, हमारे गुरुजन, उनको देखिए, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप मेरा भी वीडियो देखिए और अन्य वीडियो से परे रहिए, ठीक है। और क्योंकि आपकी ज्ञान की चीज़ें हमेशा, जब तक नौकरी नहीं पाते हैं आप ज्ञान की चीज़ लेते रहे और देते रहे, कहने का मतलब, ठीक है। चलिए, किम जीर्णम अति, जीर्णम माने जीर्ण माने तिनका, किम जीर्णम अति, मान महता, मान माने मान सम्मान हो, महताम, महताम माने बहुत अधिक मान रखने वाले, अग्रेसर माने प्रधान हो, केथक प्रधान, गांव प्रधान नहीं, ठीक बा। अग्रेसर यहीं से हताम महताम निकालेंगे भैया, तो यहीं तुरंत आ निकलेगा, अग्रेसर हो जाएगा आपका। अग्रेसर मीन होता प्रधान, केथक प्रधान हो, जीर्ण तृण मत मान महिता, ये प्रधान है। प्रधान के गुण किसका है, मान का है। अगर आप मान सम्मान वाले हैं, मान के प्रधान हैं, मान सम्मान से प्रधान हैं, कहने का मतलब गांव का प्रधान नहीं, अपने आप में प्रधान है। किसका प्रधान है, मान सम्मान का प्रधान है। तो क्या कभी तिनके घास खाओगे,
कभी नहीं खाओगे, जान लीजिए। वही जीर्ण मीन होता तिनका, तृणमत माने तिनका, जीर्ण माने जीर्ण शीर्ण, जीर्ण शीर्ण माने फटा पुराना तिड़का चीज खाओगे, कभी नहीं खाओ। क्या किम मीन क्या हो जाएगा, किम मीन क्या हो जाएगा। क्या आप सूखी घास खाना पसंद करें? तिड़का में जीर्ण शीर्ण माने सूखी घास खाना पसंद करेंगे? क्यों? आप क्या अगर मान महताम अग्रेसरा हैं, अगर मान सम्मान से आप अग्रसर हैं, प्रधान हैं, मान सम्मान चाह इतना बड़ा मान सम्मान वाले हैं, तब क्या तिनका घास खाओगे? नहीं खाओगे। ठीक है, वही कह रहा है केसरी क्या कभी जो है सूखी घास खाता है? नहीं खाता है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा आप समझ लिए होंगे एक केसरी जितने जितने उसके कार्य हो रहे हैं, आप जो है हाँ थोड़ा सा आप प्रस्तुत देख लीजिए लंकरवा। ठीक, प्रस्तुत माने है प्रस्तुत कर दिया जाए, अप्रस्तुत माने ना किया जाए। ठीक है, प्रस्तुत माने जो प्रस्तुत हो, प्रस्तुत मीन वह गजेंद्र प्रस्तुत है, अप्रस्तुत उसके भूख लगी भी, तमाम व्यवस्था हो रहा है, तमाम उसके कष्ट हो रहा है, वो प्रस्तुत है। ठीक है, अप्रस्तुत, अप्रस्तुत आप मान चलिए, अप्रस्तुत मीन भूख, एक लाइन में लिख लो। ठीक है, अप्रस्तुत मीन, प्रस्तुत मीन जनते ही है सिंह केसरी, सिंह लिख लो। ये प्रस्तुत है या प्रस्तुत है, जान लीजिए। ठीक है, इतना गाढ़ा कोई नहीं बताएगा। हाँ, प्रस्तुत माने जो प्रस्तुत कर दिया, भूख प्रस्तुत कर दिया, अप्रस्तुत है। और ये क्या है? अप्रस्तुत है। अप्रस्तुत मतलब सिंह, सिंह को आप प्रस्तुत है ही, अप्रस्तुत उसके आप देख नहीं सक रहे हैं। अप्रस्तुत मतलब भूख है, क्षुधा पीड़ित है, जरा हो गया, दुर्बल हो गया, शिथिल हो गया, तमाम अपो कष्टाम दशाम आपन्नोपि, कष्ट से भी पीड़ित है। यहाँ आप यहाँ ले लीजिएगा, विपन्न माने उसके तेजहीनता के कारण अपमीन भी जान की नौबत आ गई है, नश्यत माने नष्ट होने की नौबत आ गई है। मतेंद्र इंद्रा, मतेंद्र जो गजेंद्र है, मतेंद्र गजेंद्र, इवेंद्र मीन गजेंद्र, विभिन्न प्रकार के ऐसे कुंभ मस्तक खाने की इच्छा, फाड़कर गला खा, उसका मस्तक फाड़कर खाने की ग्रास है, एक माने इच्छा हो रही है, बद्ध माने एकदम ठान लिया है, खा ले हम, शेर पाव, हाथी पाव खा ले, पहाड़ पाव खा ले, सब खा ले। बद्ध माने बांध लिया है, अपने मन में बांध लिया है, अस्पृश्य मन इच्छा हो रही है। आपकी इच्छा होती है कि मैं घर बना लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, तमाम इच्छाएं होती, उसी प्रकार से इस सिंह का इच्छा भी हो रही है। ठीक है, किम जीर्ण तीर्णमत मान महिताम, किम माने क्या सूखी घास खाता है मान महिताम? नहीं खाता है। मान महिताम मतलब ऐसे प्रधान मान महिताम हैं जो इतना जो है क्या कभी मान सम्मान वाले ऐसे तीर्ण घास खाते हैं, सूखी घास खाते हैं? नहीं खाते हैं। उसी प्रकार से केसरी को भी कहा गया है, यह सिंह क्या सूखी घास खाएगा? नहीं खाएगा। केसरी को भी एक बार बता दो और एक बार मान महताम को बता दो। एक बार मान महताम को, मान महताम मतलब होता मान सम्मान, अगर कोई व्यक्ति अग्रसर हैं तो वह सूखी घास नहीं खाता। दूसरी बार में बता दो सिंह क्या इतना मान सम्मान वाला है जानवर, वह क्या सूखी घास खाएगा? नहीं खाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम अर्थ देख लीजिए। यद्यप सिंह क्षुधा से पीड़ित रहता है, बुढ़ापे से निर्बल हो जाता है, शिथिल प्रायः हो और बड़ी दुर्दशा में रहता है, तो उसका सारा तेज नष्ट हो जाता है। जान जाने की नौबत आ जाती है, जान जानो को हो जाती नौबत, मैंने लिख दिया हूँ समझने के लिए। तो भी मान धनियों का अग्रगण, मान धनियों का अग्र, मान धनी ये नहीं है, मान धनी ये है। ठीक है, मान महिता मान धनी अग्रेषण अग्रण, और केसरी माने यही केसरी। मनमत, मनमत मीन जान रहे हो, ये है मनमत, ये वाला है। ठीक, गजेंद्र मस्तक को फाड़ करके खाने की इच्छा करता है, क्या कभी सूखी घास खाएगा? नहीं खाएगा। ठीक है, चलिए इसको रेज करके हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी अवश्य देखिएगा, तब जा करके जाइएगा। हाँ, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे आप। व्याकरणात्मक टिप्पणी जो है, आप कौन सा रंग लें? ये वाला। ठीक, व्याकरणात्मक टिप्पणी है। सबसे पहले क्षुत क्षाम, क्षुत क्षाम मीन भूख के कारण क्षीण हो जाना। ठीक, अब इसमें आप क्षुद धन किप, किप जो प्रत्यय होता है, सर्बा पहाड़ी लोप, सर्बा
पहाड़ी लोप हो जाता, तब कहें फालतू ही लगा बना ये, लेकिन लगता है जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ती है, जैसे नेट बोल्ट रिंच खोलने की रिंच की, वैसे इसकी ज़रूरत पड़ती है। छुत धन क्युप धन छुत, छेद धन अत्ता, छेद भी पढ़ सकता है, छेद भी हो जाएगा, छेद से छुत हो जाएगा, ठीक है। और तस्या से म का छायोम से इतेन छामह हो जाएगा, ठीक है। छामह करेंगे तो छामह हो जाएगा। छुत छामह जो हुआ है वही बात है। अब इधर तो छुत हो गया, इधर छाम हो गया, दोनों भिड़ाएंगे छुत छामह हो जाएगा, ठीक है। आधा ता रहेगा, छुत में छामह हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद क्षुधा छामह, क्षुधा छामह तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक। जरा कुश वृद्धावस्था के कारण दुर्बल, ठीक। जरया कृश तृतीय तत्पुरुष समास, ठीक है। शिथिलतया शिथिल प्रायः, बहुत दुर्बल या शिथिल। शिथिल प्रायः माने कहें प्रायः लगभग गड़बड़ हुई बा, हम ना जाने, ठीक। तो वहाँ यहाँ भी है शिथिलता प्रायः बहुत दुर्बल या शिथिल, बहुत लगभग दुर्बल हो गया है, वही बात है। अब यहाँ आप इसकी व्याख्या देखेंगे, प्रायेणः शिथिला इत शिथिलः प्रायः, शुभ सुपा समास है। अब इसको देखेंगे, कष्टाम दशाम, कष्ट देने वाली अवस्था, कष्ट धन अच धन टाप हो जाएगा, ठीक है। कष्ट धन अच धन टाप, टाप का आ जुड़ता है, मैंने बताया था टाप का आ जुड़ता है, ठीक है, जोड़ दीजिएगा। अच का आ जुड़ेगा, अच का आ जुड़ेगा, कष्ट हो जाएगा, कष्टा कर देंगे कष्टाम, रूप चलेगा द्वितीय एक वचन, कष्टाम हो जाएगा। दशाम भी कुछ द्वितीय एक वचन। आपन्न मीन होता है प्राप्त, क्या प्राप्त हुआ है, कष्ट प्राप्त हुआ है। आधन यत धनत्ता, रसाभ्याम निष्ठाड़ो न से पूर्वस च और द का सूत्र से न हो जाता है, यही आपन था तो आपन्न हो गया, ठीक है। और विपन्न दिधीत क्रांति या तेज हित, विपन्ना दीक्षिता यश बहुव्रीहि समास हो जाएगा। प्राणेषु नश्यतु, प्राण का नष्ट जो हो रहा है, प्राण जान जाने वाली, यहाँ लिख लीजिए जान जाने वाली, जान जाने की नौबत। प्राण शब्द जान लीजिए हमेशा बहुवचन में होता है, दारा निधि विधि प्राण ये सब बहुवचन में होता है, ठीक है। और अब थोड़ा सा और व्याख्या है, रिच करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद तब हम अगली व्याख्या है मत धन इवेंद्रा, मत्ते भेंद्र हो जाएगा, ठीक है। गुण संधि है, यहाँ आप लोग गुण लिख सकते हैं, ठीक है, गुण संधि। अब मत धन इंद्रा हो जाएगा, इवेंद्र, मत धन इवेंद्र हो जाएगा, ठीक है। आप आ और ई मिलकर के ए हो जाता है। विभिन्न कुंभ पिशित ग्रास कवक ग्रासैक बद्ध अस्पृहा, अस्पृहा मीन खाने की इच्छा, पीने की इच्छा। मत भेंद्र विभिन्न कुंभ, कुंभ मीन होता है घड़ा, तो घड़ा से यहाँ का तात्पर्य ले लिए है पूरा सा उसका मुख, उसका खोपड़ी, ठीक है। उसके खाने की इच्छा हो रही है, किसकी खाने को हो रही है, सिंह के, केसरी को, ए है केसरी। मस्तक पीस करके फोड़ करके खाने की इच्छा, ग्रासे के कवक माने कौलों को द्वारा खाने की इच्छा हो रही है। मतवाले गजराज मस्तक को फाड़कर उसके मांस को खाने की इच्छा हो रही है।
अब यहाँ एक समास बन जाएगा बहुत बढ़िया, मत्तेभेन्द्रः विविन्द कुंभ पिष्टः ग्रासैक वद्धः यश सह अगर कह देंगे तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ये पूरी बात अगर आ जाएगा कौन सा समास है तो जान लीजिएगा बहुब्रीहि समास है। यश सह जैसे कह देंगे, मत्तेभेन्द्रः विभिन्न कुंभ पिशित ग्रासैक वद्धः स्पृष्टा, यश सह अगर कह देंगे बहुब्रीहि समास आप मान के चलिएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब तोड़ के अभी बहुत से समास निकल रहे हैं। अब देखें, अब पहला समास ये है, देखेंगे इभानाम इंद्रा इभेन्द्रा करेंगे तो षष्ठी बहुपुरुष बनेगा। देखें विभिन्न कुंभों तो करेंगे तो कर्मधारय समास बन जाएगा। तीसरा आप करेंगे मत्ता इभेन्द्रा करेंगे कर्मधारय समास बन जाएगा। विभिन्न कुंभों मत्ता इभेन्द्रा सब कर्मधारय बन जाएगा, ठीक है। अब षष्ठी तत्पुरुष कई प्रकार के बन रहे हैं। इभा नाम जैसे नाम शाम बहुवचन देखिएगा तुरंत षष्ठी तत्पुरुष मार दीजिएगा। अगर मत्तेभेन्द्रस्य करेंगे षष्ठी एक वचन है, विभिन्दा कुंभौ षष्ठी तत्पुरुष तुरंत मार दीजिएगा, ठीक है। आपका चौथा हो गया है। अब पांचवा आपका कह रहा है तयोपिसितम, तयो कहाँ ग्रुप है, षष्ठी तत्मी द्विवचन होता है तयोह में, तो यहाँ आप षष्ठी मान चलिए द्विवचन, तभी तो षष्ठी होगा, नहीं सप्तमी हो जाएगा। षष्ठी सप्तमी तयोह पादयोह कारयोह नायनयोह, हाँ, तो ये सब षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में होता है, ठीक। चलिए अब छठवां है आपका तस्य ग्रासः, उसका ग्रास अगर इस टाइप आएगा तो तब भी षष्ठी हो जाएगा। कई प्रकार के षष्ठी हो रहे हैं। ईभानाम विभिन्न कुंभो और इधर मत्तेभेन्द्रस्य कुंभो तयोः पिष्टत तस्यः पिष्टत, ये भी आपकी षष्ठी एक वचन है, जान लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से षष्ठी हो रहा है, आप लोग जानिएगा। षष्ठी बहुवचन, षष्ठी एक वचन, षष्ठी एक वचन, ये प्रोनाउन में दे दिया है। तस्य माने उसका ग्रास, यही ये प्रोनाउन में दे दिया है। प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम में दे दिया है तस्य से, ठीक। तयो भी प्रोनाउन में दे दिया है, तयो पिष्टात, ये भी प्रोनाउन का मतलब है आपका अरे यार सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम है, ठीक है। पिष्टम, उसका पिष्टम, किसका पिष्टम, उसी गज का। तस्य पिष्कम, उसका पिष्टम। मत्तेभेन्द्रस्य विभिन्न कुंभौ, कुंभ माने उसका मस्तक, ठीक है। इभा नाम इंद्रा इभेन्द्र, इभा नाम कौन है, इभा नाम कौन है, इभेन्द्र, यही इभेन्द्र इभा नाम है। इभा नाम जो इंद्र है उसी को इभेन्द्र कहते हैं, षष्ठी तत्पुरुष है। सब अर्थ जानते रहिए। मत्ताभेन्द्र, मतवाला इभेन्द्र, मतवाला मीन मतवाला हो गया, मदमस्त इंद्र हो गया है, हाथी। यहाँ भी मत्तेभेन्द्र कह दिए, मतवाला इंद्र जो है वही कुंभ, उसी का कुंभ, उसी का मस्तक तोड़कर खाऊंगा, शेर कह रहा है, सिंह कह रहा है, केसरी। भिद्धिन अत्ता, भिद्धन अत्ता हो गया, भित्ता, भित्ता नहीं मत्ता हो जाएगा, भित्ता नहीं होता, भित्ता कोई शब्द ही नहीं। ग्रह धन घई, ग्रासा, घई का शेष बचता है, अत्ता का, अत्ता का ता, ठीक है, और इसका आ, ग्रासा, भिद धन अत्ता भिन्ना, भिद धन अत्ता मत्ता, ठीक है। भिद देख लें, भिद मद धन अत्ता है, मत्ता, मद यहाँ लिख दीजिए भाई, तभी तो करें शब्दवा कहाँ। मद धन अत्ता मत्ता, भिद धन अत्ता भिन्न, ग्रह धन घय ग्रासा, बंध धन अत्ता बद्धा, ठीक। ता जुड़ जाएगा, बद्धा हो गया, ता कदा हो जाएगा, ता दा हो जाएगा, यहाँ दा हो जाएगा, ठीक है, बद्धा हो जाएगा। इसी प्रकार से अस्पृह धन अंग, धन टाप, अस्पृहा, टाप का बचता है, जान लो, अस्पृह है, इसमें बचेगा अंग का, अंग धन अस्पृहा बच जाएगा, ठीक है। चलो, मान महताम, मान स्वामी मानियों का, मान स्वामानियों से क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन आएगा। मान स्वामान, मान महताम का मतलब क्या है। मान महताम
विशेषणः सन्ति, मान मान सम्मान विशेषणः सन्ति आ जाएगा। पहला आपका हो जाएगा मतेंद्रः, मत मत्यभीन्द्रः हो जाएगा, बी आपका केसरी हो जाएगा, और सी आपका हो जाएगा कोई और दे देंगे ऑप्शन, या दोनों कर देंगे, कोई नहीं कर देंगे तब भी आप मान के चलिए महताम। इन महताम का मतलब हो जाएगा मान सम्मान कौन रखता है, केसरी, केसरी आप मान के चलिएगा, ठीक है। महान स्वाभिमानियों का मानेन महांतः तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। और उसके बाद अग्रण, अग्रेसर मीन होता है अग्रण, प्रधान, प्रधान है ये, ठीक है। मान महताम में कौन प्रधान है, अग्रण है। मान महताम अग्रेसरा अस्ति, कौन है, केसरी है। अग्रे धन सुधन टा, ठीक है। सिंह, केसरी में सिंह, केसरा मीन अयाल होता है, अयाल जिसके आगे खूब लगे होते हैं उसी को अयाल कहते हैं। इसी को तो सिंह, सूर्य, स्वैरमस जो कहते हैं शार्दूल, शार्दूल का मतलब होता है सिंह, शार्दूल का मतलब होता है सिंह, इसको भी जानते रहिए। शार्दूल मीन सिंह, और सिंह में अयाल जो है, जैसे अब यही सिंह बना है तो इसका अयाल जो है पीछे साइड में, आगे साइड बड़ा होता है और पीछे साइड में जितना जाएंगे छोटा होता है। अब ऐसे बनाए होते तो आपका मुंह इधर इधर पतला होता ना, इधर, तो यहाँ वाला बड़ा हिस्सा इधर जितना जाएंगे छोटा, इसीलिए 12 और 7 की यति होती है, 19 वर्ण होता है, ठीक है। तो वही है सिंह, शार्दूल मीन होता है सिंह, सिंह का आयाल जो है आगे खूब बड़ा रहता है, तो इसीलिए 12 वर्ण होते हैं। पीछे जितने जाएंगे छोटा होता जाएगा, वो आपका 7 वर्ण होता है, 19 वर्ण, ठीक है। केसरा, केसरा मीन होता है अयाल, केसर धन इन्हीं प्रत्यय होता है, तो इन्हीं का ई जोड़ता है तो हो जाएगा केसरनी, केसरी, केसरी, ठीक है। इसी प्रकार से हमें आशा है कि व्याख्या भी समझ गए होंगे। और अलंकार आप देखेंगे, प्रस्तुत अप्रस्तुत शार्दूल देख ही लिए हैं। अप्रस्तुत कौन है, भूख वूख जितनी लगी है, जितने इसके खाने की इच्छा हो रही है गजेंद्र को, ये सब में आपको अप्रस्तुत लगा है। प्रस्तुत कौन है, केसरी है, इसको लिख लीजिएगा, प्रस्तुत अप्रस्तुत इसलिए लिख दिए थे, आप लोग जानते रहिएगा। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी नए हो भाई तो, जो बहन भाई नए हो तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। धन्यवाद।